सैनिक स्कूल परीक्षा 2026 कब आएगा एप्लीकेशन फॉर्म? जी हाँ बच्चों, अभी हम लोग काउंसलिंग चल रही है 2025 की, लेकिन आज बात करने वाले कुछ डिफरेंट कि अगले साल का फॉर्म कब आएगा। क्योंकि अभी हमें तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है उसका 5th राउंड अभी चल रहा है, 6th राउंड बहुत जल्दी आने वाला है और उसके बाद स्पोर्ट एडमिशन, वो कहानी खत्म। नया चैप्टर, नया अध्याय, तो जरूरी है हमें अगले साल के बारे में जानकारी लेना। देखिए, सैनिक स्कूल जो है पूरे इंडिया में 33 ओल्ड सैनिक स्कूल हैं और 45 प्लस स्कूलें जो है न्यू सैनिक स्कूल है। टोटल 78 सैनिक स्कूल आज की डेट में है। अब इस बार जब नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ नई अप्रूव्ड सैनिक स्कूल वहां देखने को मिल सकती है। लगभग 80 प्लस या 90 प्लस स्कूलें भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। तो आप लोगों के पास एक सुनहरा मौका है कि सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हो। कुछ बच्चों ने पिछले साल तैयारी करी थी, लेकिन कुछ कमियां रह गई। उनको मन में रिग्रेट रह गया कि मेरे 10 नंबर और होते ना तो मेरे ये वाला स्कूल मिल जाता, मेरे 20 नंबर और होते तो मुझे स्कूल मिल जाता, मेरे इतने नंबर और तो मैं ये कर लेता, मैं थोड़ा अच्छा से पढ़ लेता तो ये हो जाता। तो ये सारी चीजें इस बार आप लोगों के लिए नहीं होने, इस बार ऐसी कोई रिग्रेट आपको नहीं होगा। हम आपको डे फर्स्ट से अपडेट करते रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर एप्लीकेशन फॉर्म आने की संभावनाएं क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि एप्लीकेशन फॉर्म जैसा कि ये हम देख पा रहे हैं सिनेरियो, उस हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं लगभग अक्टूबर मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। ये मंथ आप मान के चलिए। अब सर इसके लिए फॉर्म भर कौन सकता है? इंडिया का हर एक बच्चा फॉर्म भर सकता है, बस वो दो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी कंप्लीट करे। पहली चीज, यदि आप 6th के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं या 9th के लिए फॉर्म भरना चाह रहे हैं, पता होना चाहिए दो एंट्री गेट हैं सैनिक स्कूल में जाने के। 6th में सीटें होती है, मेन सीटें, और 9th में जो सीटें होती है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि 6th क्लास में जिन बच्चों ने एडमिशन लिया वो 6th 7th और 8th में पढ़ते हुए किसी भी कारण से स्कूल छोड़ देते हैं, तो जो वैकेंसी बचती है वो 9th के लिए होती है। सिंपल सी बात है ये। और इंडिया में लगभग हर एक स्टेट में आपको स्कूल दिख जाएगी। जो स्कूल आपके स्टेट में वो आपके लिए होम स्टेट है और बाकी स्कूलें आपके लिए अदर स्टेट है। वैसे रिजर्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है सैनिक स्कूल का, उसका अलग से वीडियो मैंने क्रिएट कर रखा है, बहुत जल्दी एक वीडियो और बना देंगे। वो रिजर्वेशन वाला वीडियो जरूर जाके देखिएगा। पहले बात करते हैं सर कि यहाँ पे दो एंट्री गेट है। क्लास 6th में यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 5th क्लास बच्चे की एलिजिबिलिटी मांगते हैं और 9th के लिए 8th क्लास एलिजिबिलिटी मांगते हैं। इस बार यहाँ थोड़े कुछ चीजें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। रीजन क्या है कि पिछले साल से पिछले साल की बात करें तो वहां पे जब आप डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे थे तो वहां ज्यादा डिमांड नहीं थी। भाई आपको ये भी डॉक्यूमेंट लाना है, ये भी डॉक्यूमेंट लाना है, लेकिन इस बार एक नया डॉक्यूमेंटेशन देखा कि स्कूल का एक प्रिंसिपल सर से वो एक सर्टिफिकेट लेके आना था, जो पिछली बार में नहीं थे। तो इस बार हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ी सी अपडेट स्कूल के एंड से मांग सकते हैं। तो वो जैसे ही नया नोटिफिकेशन आएगा आपको बता देंगे। अब यहाँ पे जरूरी क्या है कि सर डीओबी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो डीओबी जो हैं वो ध्यान रखें कि बच्चे का बर्थ कहाँ से लेके कहाँ तक होना चाहिए। यदि आप अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसमें यदि फॉर्म भरना चाहते हैं तो याद रखिए क्लास 6 के लिए 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2016, ये डेट याद रखें। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हुए। यदि आपका बच्चा इस डेट ऑफ बर्थ की रेंज में लाई करता है तो इस साल फॉर्म भर पाएगा क्लास 6 के लिए। क्लास 9th के लिए क्या है? 1 अप्रैल 2011 से लेकर के 31 मार्च 2013, ये रेंज के जो बच्चे हैं वो क्लास 8th के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो ध्यान रखना, क्लास 6 का डेट ऑफ बर्थ, क्लास 9th का डेट ऑफ बर्थ, ये एलिजिबिलिटी है जो आपका बच्चा फुलफिल करना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज यही है, यदि आपका बच्चा इस एज में लाई कर रहा है तो 100% फॉर्म भर पाएगा। इसके अलावा है तो इस बार फॉर्म नहीं भर पाएगा, नेक्स्ट ईयर में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो फॉर्म अक्टूबर में आएंगे, ये एलिजिबिलिटी हमें चाहिए। टोटल इंडिया में जो हैं फिलहाल हम मान सकते हैं 78 स्कूल्स हैं, कुछ नई स्कूलें और आ सकती हैं। और यहाँ पे जो आपका एग्जाम होता है वो हर साल जनवरी के अंदर था, जो पैटर्न चले हुए आ रहा था, लेकिन पिछले साल थोड़ा पैटर्न चेंज देखने को मिला हमें और पिछली बार एग्जाम हुआ था अप्रैल में। तो इस बार
जिस ढंग से काउंसलिंग चल रही है, पिछली बार नवंबर में जाके काउंसलिंग खत्म हुई थी, इस बार अक्टूबर तक चलने की संभावना है काउंसलिंग को, तो इस बार हम मान सकते हैं कि पेपर या तो आपका फेब में या आपका मार्च में, ये एक एक्सपेक्टेड है, ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं है इसके बारे में, ना कोई फिक्स मंथ है। यहाँ पे आपका पेपर थोड़ा सा पहले हो सकता है, तो ये आपके पेपर के लिए डेट हो गई। हमारे पास एक सफिशिएंट टाइम है, हम इनकी तैयारी कर सकते हैं। और कमाल की बात क्या है कि सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है, सैनिक स्कूल का जो सिलेबस है मैच करता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सिलेबस से, यूपी सैनिक स्कूल से मैच करता है, आपका जेएनवी से मैच करता है, आपका गुरुकुल कुरुक्षेत्र से मैच करता है। यानी आप 5 एग्जाम की तैयारी, क्योंकि देखियो इन सब में एज क्राइटेरिया और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब में लगभग सेम है। और आप लोग यदि सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो मान के चलिए ऑटो मोड पे इन सब की तैयारी भी चल रही है। इन सारों में ऑल इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं। इस वाले यूपी सैनिक स्कूल में सिर्फ यूपी डोमिसाइल यानी जिनका मूल निवास यूपी का है, जो यूपी के लोग हैं, वही लोग फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे यूपी में 2 स्कूल हैं उनके लिए। तो आप यदि सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इतने सारे एग्जाम की तैयारी आपके साथ में हो रही है। और पेपर का जो लेवल है थोड़ा अच्छा आता है। यदि आप लोग सिर्फ नोटिफिकेशन को देख करके सोचें कि 5th क्लास तक का ही आएगा 6 में या 9th में 8th क्लास तक का ही आएगा, तो हमें वहाँ पे अपने आप को करेक्ट करने की ज़रूरत है। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आता है। पेपर कैसा आता है देखना हो, तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लो। वहाँ पे पिछले सालों के पेपर्स बंडल पड़े हैं, जाके देख सकते हो। यदि आपको अगले साल की तैयारी करनी हो, तो हमारे रिकॉर्डेड कोर्स वहाँ पे हमने लॉन्च कर दिए, सैनिक स्कूल के, मिलिट्री स्कूल के, नवोदय स्कूल के। वो रिकॉर्ड कोर्स भी है। लाइव कोर्स ज्वाइन करना हो तो भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। आपको ऑफलाइन आके पढ़ना हो तो भी आप ऑफलाइन आके पढ़ सकते हैं। यानी सारे मोड आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे पहले माइंड मेकिंग बहुत जरूरी है कि सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है या नहीं करनी। अच्छा, करने से फायदे क्या क्या हैं? यदि आपको सैनिक स्कूल में नहीं जाना, जनरली क्या है कि सैनिक का नाम सुनते ही दिमाग में आता है कि सर सैनिक स्कूल मतलब आगे जाके सैनिक बनना है या फिर फौज में जाना है। कोई जरूरी नहीं है कि सैनिक स्कूल में जाएँगे, तो हम लोग आगे जाके फ़ौज ही जॉइन करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपको वहाँ पे 6th क्लास में यदि एंट्री ली है, तो 12th क्लास तक पढ़ा के वो लोग भेजेंगे, एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बना के भेजेंगे, जिसके अंदर मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अब इस बच्चे पे डिपेंड करेगा कि वो जॉइन करना चाहे फ़ोर्स, तो ठीक है, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर करनी है। दूसरा, सर यदि इस एग्ज़ाम में बच्चा बैठता है, तो मल्टीपल चीज़ें सीखता है, जो रनिंग क्लास में, स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। क्लास 6th की बात हम लोग करें और क्लास 9th की बात करें, तो उसमें मैथ्स, आपका रीजनिंग, इंग्लिश, इसके अलावा साइंस, एसएसटी एसएसटी, जीके, तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपको देखने को मिलते हैं। ये सब्जेक्ट्स आप वहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं। तो ज़रूरी चीज़ ये है कि ये सारे, अच्छा इंग्लिश की जगह आप हिंदी भी ऑप्ट कर सकते हैं, क्लास 6th के अंदर हिंदी भी ऑप्शनल है। तो ये सब्जेक्ट्स जो है ना, इनका लेवल बहुत हाई लेवल पे पढ़ाया जाता है। बच्चे के अंदर कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे को यदि एलिजिबिलिटी है ना, फॉर्म भरना चाहिए, पेपर देना चाहिए। पेपर देने के बाद उसके पास चॉइस रहेगी स्कूल में जाना ही नहीं जाना। यदि पेपर में पास हो गया, काउंसलिंग में उसको स्कूल मिल गई, फिर भी ऑप्शन रहेगा। स्कूल में जाने के बाद भी फोर्स जॉइन करने जो है ना, उसका ऑप्शन रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सैनिक स्कूल में जाने के लिए हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बच्चा जब तैयारी करता है, तो इसके मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी करता है, उसका कॉम्पिटिटिव माइंडसेट डेवलप होता है। आप उसको नहीं भेजिए, पेपर दिलवाइए, आगे की तैयारी करवाइए। आपका जेईई टारगेट है, आपका नीट टारगेट है, आपका यूपीएससी टारगेट है, जो भी टारगेट है, उन सब के लिए फाउंडेशन वाले सब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट सब जगह आपको देखने को मिले। कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम का सिलेबस उठा के देख लो, वहाँ पे लगभग ये सिलेबस आपको वहाँ देखने को मिलेगा। तो बच्चा यदि 4th रनिंग है, 5th रनिंग है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, तो यहाँ से 4th से लेके 9th तक का जो स्क्रॉल करने वाला बच्चा है, यदि इस ढंग की माइंडसेट से, इस ढंग के कॉम्पिटिशन से पढ़ता है, तो बच्चे का फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग तैयार होता है, और यही फाउंडेशन उसके लगभग हर एग्ज़ाम में काम आएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको इन एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। ये ज़रूरी चीज़ थी। तो आई थिंक आप लोगों को बस सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग जो क्वेरी थी वो क्लियर हो गई होगी। और साथ-साथ मैं आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ हमारे बारे में कि यदि आप लोगों को तैयारी करनी है, तो हमारा कॉम्बो बैच मैं आपको बिल्कुल प्रेफ़र करूँगा क्लास 6 या क्लास 9th के लिए। इसमें सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल और यूपी से बिलॉन्ग करते यूपी सैनिक स्कूल और गुरुकुल कुरुक्षेत्र स्कूल्स की सारी तैयारी यहाँ पे करी जा सकती है। इसके अलावा यदि आपका सपना आरआईएमसी है, तो हमने आरआईएमसी दिसंबर 2025 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है।
क्रैश कोर्स को ज्वाइन करने के लिए डैशबोर्ड नंबर पे सिर्फ लिखना है आरएमसी क्रैश कोर्स, आपको हमारी टीम पूरी डिटेल दे देगी और साथ में इसका वीडियो लॉन्च कर दे। भैया क्यों ज्वाइन करना है, ऐसा क्या ही पढ़ाते हो आप? तो यहाँ पे जाकर के पहले वीडियो देखिए और हमारे बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, उनको देखिए। इफ़ यू आर सैटिस्फाइड देन जस्ट कॉन्टैक्ट टू अस, हम इसकी पूरी जानकारी भी देंगे और आप लोगों का एनरोलमेंट हैंड टू हैंड मिल जाएगा। अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट जानकारी, जो पहले 100 बच्चे एनरोल करेंगे उसको 20% फीस में डिस्काउंट है। सबसे पहले आकर के अपना सीट बुक करें, जिससे आपको कुछ फीस भी कम पे करनी पड़े और आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको जो बैच है वो भी मिल जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट चीज़, ये बुक मैं ज़रूर प्रेफ़र करूँगा उन सारे बच्चों को जो आरएमसी की तैयारी कर रहे हैं और जो आगे जाके तैयारी करने वाले हैं। यानी आपका बच्चा 3rd रनिंग है, 4th रनिंग है, 5th रनिंग है, 6th रनिंग है, 7th रनिंग है और आप सपना देख रहे हैं आरएमसी का, तो ये बुक मँगवा लो, क्योंकि इसमें पिछले 10 सालों के पेपर्स का सॉल्यूशन है, जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा आपको। साथ में बहुत अच्छे ढंग से आंसर्स को डिज़ाइन किया गया है, ताकि बच्चा अच्छा कंटेंट पढ़ कर के उस लेवल की तैयारी करे, ताकि जब उसको आगे रिप्लाई करना हो, जब वो आंसर लिखेगा आरएमसी के लिए, तो डेफिनेटली उसका एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जो उसको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। ठीक है जी। इसके साथ-साथ ये मैथ्स का जो बैच है, यदि आपके बच्चे को मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स ढंग से समझ में नहीं आती, बच्चा मैथ्स पढ़ने से कतराता है, तो ये हमारा रिकॉर्ड कोर्स का बैच रिकॉर्ड फॉर्मेट में भी है और लाइव फॉर्मेट में भी है। आप इस कोर्स को ले सकते हैं क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। ये नंबर ज़रूर नोट डाउन कर लें। इस नाम से, इस लोगो से प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर लें। इस क्यूआर कोड से आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जॉइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।